नमस्कार मित्रों, मैं गौरव एक बार दोबारा से आपका स्वागत करता हूं AWT परिवार यानी कि आगरा वाले टीचर्स पे। और आज की जो हमारी क्लास है वो थोड़ी सी यूनिक है, यूनिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है, और एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हर कोई बात नहीं करता, लेकिन जब भी क्वेश्चन फंसता है तो लगभग 90% बच्चे इस चैप्टर के क्वेश्चन को स्किप करके आते ही आते हैं। ये डेडिकेटेड है भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम और उसको मजबूती देने वाली थल सेना और उसकी रेजिमेंट को, क्योंकि जब वो युद्ध में जाते हैं तो उनके सामने एक ही लक्ष्य होता है और वो होता है शत्रु पर आक्रमण और उसको मारना या खत्म कर देना। और हर एक रेजिमेंट का अपना एक युद्ध घोष है और अपना एक आदर्श वाक्य होता है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो आज का टॉपिक है हमारा, वो है भारतीय थल सेना की रेजिमेंट और उनके युद्ध घोष। युद्ध घोष इस तरह के घोष होते हैं जिससे एक सैनिक के अंदर देश पर सर्वस्व बलिदान होने के लिए, अपने आप को सर्वस्व बलिदान करने के लिए एक जोश पैदा हो जाता है। और उसी जोश को दिखाते हुए मैं इसको समय व्यर्थ ना करते हुए आपके लिए शुरुआत करता हूं कि थल सेना किस तरीके से काम करती है और थल सेना का विकास कहां से हुआ है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेना दिवस की। जैसा कि आप सबको पता है कि जब अंग्रेज 15 अगस्त 1947 को भारत से चले गए थे तो उसके बाद जो आर्मी थी उसको धीरे धीरे करके ट्रेंड करके हैंड ओवर किया गया। और 15 जनवरी 1949 के दिन ब्रिटिश आर्मी जनरल बुचर ने भारतीय सेना की कमान भारत के पहले फील्ड मार्शल जनरल KM करियप्पा के को दी थी, जिसे आज हम सेना दिवस के रूप में जानते हैं। नीचे आप तस्वीर देख रहे होंगे, भारत के पहले फील्ड मार्शल KM करियप्पा। आगे चलते हैं और बढ़ते हैं भारतीय थल सेना की रेजिमेंट्स को लेकर के। देखिए दोस्तों, रेजिमेंट इस तरह से मान लीजिए जैसे एक स्कूल होता है और स्कूल में कई सारे डिविजन्स होते हैं और उन डिविजन्स को अलग अलग कार्य दे दिए जाते हैं और ये डिविजन्स अपने आप में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक उसी तरीके से भारतीय थल सेना में कई सारी रेजिमेंट्स हैं और ये रेजिमेंट्स अपने किसी ना किसी यूनिक कार्य के लिए या किसी ना किसी खास युद्ध कौशल के लिए जानी जाती हैं, जिसमें एक परिक्षेत्र से या तो सैनिक भर्ती होते हैं या एक भौगोलिक क्षेत्र या एक भौगोलिक जगह से ये लोग यहाँ पर आकर भर्ती होते हैं और अपना जो सर्वस्व होता है, जो सबसे बेस्ट होता है, उसको देने की कोशिश करते हैं। और इसी क्रम में सबसे पहली मैं रेजिमेंट की बात करता हूँ, उसका नाम है ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। आप चित्र देख सकते हैं। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के जो हमारे जवान हैं उनका कुछ साज सज्जा इस तरह की होती है और इनका जो युद्ध घोष है वो है गरुड़ का हूं बोल प्यारे, गरुड़ का हूं बोल। ये हमारा युद्ध कोश ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का है। अगला है पैराशूट रेजिमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैराशूट रेजिमेंट है क्या। फ्रंट वॉर लाइन पर डायरेक्ट ड्रॉप करने की जो क्षमता है या डायरेक्ट पहुंचने की क्षमता है वो हमारी पैरा रेजिमेंट्स में है, जिसके पैरा कमांडो दुश्मन की छाती के पास जाकर उतरते हैं और उसकी छाती में खंजर घूंप करके वापस आ जाते हैं। और ये मादा जो रखते हैं वो होते हैं हमेशा सर्वदा शक्तिशाली। इसीलिए पैराशूट रेजिमेंट का जो युद्ध घोष वाक्य है वो है सर्वदा शक्तिशाली। इधर आप देख सकते हैं हमारी पैरा ब्रिगेड के जवानों को और यहाँ पर देख सकते हैं साथ में पैराशूट रेजिमेंट के लोगों को। और एक बार दोबारा से देखेंगे, इसके युद्ध घोष का नाम है सर्वदा शक्तिशाली। अगली हमारी जो रेजिमेंट है उसका नाम है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है जो सैनिकों को टैंक, आर्म्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी सपोर्ट देती है और इसका भी अपना एक युद्ध घोष है, क्योंकि ये भी सीधे सीधे युद्ध के मैदान में उतरती है और सर्वस्व अपना देने की कोशिश करती है। और इनका जो युद्ध घोष है वो है बोलिए भारत माता की जय। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की आप एक टुकड़ी का चित्र देख रहे हैं और नीचे यहाँ पर उस रेजिमेंट का लोगो देख रहे हैं। और रेजिमेंट के जो लोगो होते हैं यही पहचान होती है युद्ध के समय में कि कौन सी रेजिमेंट किस जगह पे तैनात है और सैनिक एक दूसरे से इन्हीं लोगों के माध्यम से कम्युनिकेट कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पंजाब रेजिमेंट। पंजाब के बारे में तो क्या ही कहा जाए, क्रांतिकारियों की भूमि, सरदार भगत सिंह, सुखदेव की भूमि पंजाब है और पंजाब शुरू से ही वीरों की भूमि रहा है।
खालसाओं की भूमि रहा है, जहां से हरि सिंह नलवा जैसे कई सारे लोग या कई सारे हमारे वीर पुरुष निकले हैं। और ये ब्रीड इस तरह की है कि यहाँ पे देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। और इनका जो आदर्श वाक्य है वो है, जो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल, और दूसरा है बोलिए ज्वाला मां की जय। इस युद्ध घोष के साथ जब पंजाब रेजिमेंट उतरती है तो दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। और यही कारण है कि पंजाब रेजिमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भी एक स्पेशल टैग दिया गया था, और ब्रिटिश की रॉयल आर्मी में भी पंजाब रेजिमेंट ने एक बहुत ही खास स्थान पाया हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मद्रास रेजिमेंट, मद्रास जो भारत का एक दक्षिणतम हिस्सा है, वहां की ये रेजिमेंट है। और इस रेजिमेंट का भी अपना एक टैगलाइन है। मद्रास रेजिमेंट भी भारत की उन फ्रंटलाइन रेजिमेंट्स में से है जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया है युद्धों में। यहाँ पे भी सैनिकों को कई सारे मेडल्स दिए गए हैं, कई सारे चक्र मिले हैं, और एक पूरी तरीके से आप बोल सकते हैं साज सज्जा से, यानी कि वीर चक्रों से भरी हुई एक रेजिमेंट है जिसका नाम है मद्रास रेजिमेंट। और इसका जो वाक्य है वो बड़ा ही यूनिक है, वीरा मद्रासी अडिकोलू अडिकोलू। एक बात दोबारा रिपीट करेंगे, वीरा मद्रासी अडिकोलू अडिकोलू, अर्थात वीर मद्रासी हमला करो और मारो, हमला करो और मारो। सिर्फ एक ही टारगेट कि बाकी कुछ किसी को नहीं छोड़ना, बस देखना है, हमला करना है और मार डालना है। आगे चलते हैं। ऑल गोल्फा राइफल्स, ऑल गोल्फा राइफल्स को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार जर्मनी तानाशाह हिटलर ने भी कहा था कि अगर मेरे साथ गोरखा जैसे सिपाही होंगे तो मैं पूरी दुनिया को फतेह कर लूंगा। और ये एक इस तरह की आर्मी है जहां के हाइट मेजरमेंट पे हम लोगों ने छूट दी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आर्मी की रेजिमेंट कहीं से भी कमतर है। गोरखा रेजिमेंट का अब तक का 100% स्ट्राइक रेट रहा है, और अगर इनके पास हथियार हो या ना हो, ये सिर्फ एक खुगरी से एक एक गोरखा 50-50 सैनिकों पर भारी पड़ता है। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये काली मां के अनन्य भक्त हैं, इसीलिए इनका जो युद्ध घोष है वो है जय महाकाली आयो गोरखाली। और भारत के सबसे सफलतम एयरफील्ड मार्शल सैम मोनिकशा, जो इंडियन आर्मी के चीफ रहे थे, सैम मोनिकशा, जो 71 की लड़ाई में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आए थे, उन्होंने भी कहा था, इफ अ मैन सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग ही इज ईदर लाइंग और अ गोरखा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मृत्यु से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या हो सकता है कि वो गोरखा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत की दूसरी रेजिमेंट के बारे में। इसका नाम है मराठा लाइफ इन्फेंट्री। और मराठाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने एक ही सब तस्वीर आती है जिन्होंने मुगलों से बहुत ही तेज टक्कर ली थी, और इनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज, जो अखंड भारत को अपने साथ लेकर के चलते थे। और उसी की प्रेरणा से वीर मराठाओं का एक स्लोगन है, बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और तमलाई माता की जय। जब ये युद्ध घोष ये बोलते हैं तो दुश्मन सीधे सीधे इनके लिए रास्ता खाली कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मराठा लाइफ इन्फेंट्री जहां पे घुसती है वहां से तबाही मचा कर ही वापस लौटती है। आगे बढ़ते हैं दूसरी रेजिमेंट के बारे में, जिसका नाम है द ग्रेनेडियर्स। ग्रेनेडियर्स भारतीय रेजिमेंट की वो इकाई है जो दुश्मन को अपने एक ही ग्रेनेड से तबाह कर दे, यानी कि आर्टिलरी सपोर्ट में ग्रेनेड का सबसे बेहतर इस्तेमाल या सबसे महत्वपूर्ण तरीका यूज करने का काम करने वाली जो ब्रिगेड है उसका नाम है द ग्रेनेडियर। और इसका भी युद्ध घोष है सर्वदा शक्तिशाली, यानी कि हमेशा शक्तिशाली बने रहें। यहाँ पे हमारे ग्रेनेडियर्स के जो आर्मी के हमारे नौजवान हैं, आप उन्हें देखिए, साथ में देखिएगा सर्वदा शक्तिशाली का लोगो जो कि इनकी ड्रेस पे लगा रहता है, साथ में इनका नाम भी लिखा रहता है द ग्रेनेडियर्स। नेक्स्ट हमारी रेजिमेंट है राष्ट्रीय राइफल्स। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कफन और चेहरे पे ये लिहाफ लपेटे हुए हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि ये दुश्मन के घर में घुस करके सीधे वार करते हैं। इस राइफल्स की सबसे खास बात यह है कि ये एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए सबसे एक्सपर्ट है, और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकवादी न्यूट्रलाइज किए जाते हैं उसमें 70 to 80% रेशियो जो होता है वो राष्ट्रीय राइफल्स का होता है। और अगर राष्ट्रीय राइफल्स की बात कर रहे हैं तो इनके सबसे बड़े देवता जो हैं उनका उद्घोष ये करते हैं, और वो है बोलिए बजरंग बली की जय। जब बजरंग बली की जय बोल कर ये पहुंचते हैं तो दुश्मन का नामो निशान जड़ से इस
दुनिया से साफ हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं अपनी अगली रेजिमेंट की ओर, जो देखते हैं जिसका नाम है राजपूत रेजिमेंट। महाराणा प्रताप की धरती, राजपूताना रेजिमेंट किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। सबको पता है कि अगर भारतीय सेना की हम बात करें तो सबसे पहला नाम जो आता है वो राजपूताना रेजिमेंट का आता है। और इनका जो युद्ध घोष है वो है बोलिए बजरंग बली की जय। और इनका आदर्श वाक्य है सर्वत्र विजय। और ये 100% स्ट्राइक रेट के साथ अपना सर्वत्र देती है। इसीलिए सबसे ज्यादा मेडल अगर किसी रेजिमेंट के पास में है तो या तो वो राजपूताना राइफल्स के पास में है या फिर राजपूताना रेजिमेंट के पास में है। इनका आदर्श वाक्य है सर्वत्र विजय। अगली रेजिमेंट है जाट रेजिमेंट, महाराजा सूरजमल की धरती। जाटों की बात करें तो हरियाणा के जाटों का तो कोई मुकाबला नहीं है। अगर किसी के पेच ढीले होते हैं तो उसका हिसाब बांधने में अगर कोई काम करता है तो वो हरियाणा के या फिर हमारे यूपी के या जितने भी हमारे देश में जाट भाई हैं वो सारे कर देते हैं। देशभक्ति इनमें कूट कूट के भरी हुई है। ये एक बार के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देंगे लेकिन अपने देश को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जाट रेजिमेंट की सबसे खास बात है, इसीलिए इनके लिए सबसे बढ़िया युद्ध घोष है जाट बलवान जय बलवान। सो माफ कीजिएगा, जाट बलवान जय भगवान। और इंडियन आर्मी में सबसे पहले ऊपर जो क्रॉस बनता है वो सीधे सीधे लिखा होता है जाट रेजिमेंट इंडियन आर्मी। और वैसे भी इस लोगों की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की होती है कि देख के ही पता पड़ जाता है कि ये व्यक्ति जो बैठा होगा, ये जो सैनिक हमारा होगा, वो डायरेक्ट जाट रेजिमेंट से आया होगा। आगे चलते हैं, अगली रेजिमेंट आती है हमारी राजपूताना राइफल्स। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि राजपूताना रेजिमेंट और राजपूताना राइफल्स अपने शौर्य के लिए जानी जाती है। और इनका युद्ध घोष है राजा रामचंद्र की जय। और इनका एक आदर्श वाक्य है जो कि मैं आपको पूरा करना चाहूंगा, कायर भोगे दुख सदा वीर भोगे वसुंधरा। कायर भोगे दुख सदा वीर भोगे वसुंधरा। इसका मतलब यह है कि कायरों को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है और जो वीर होगा वही इस धरती के स्वर्ग को अपने पास रखेगा। और जिस तरीके से राजपूताना मूंछों को आप देख रहे हैं, इसी मूंछों के ताप के साथ ये दुश्मनों के दांत को खट्टा कर देती है। इसका नाम है राजपूताना राइफल्स। नेक्स्ट रेजिमेंट आती है हमारी सिख रेजिमेंट। और अभी मैंने आपको बताया था कि वीरों की धरती पंजाब किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। केसरी मूवी आपने देखी होगी और आपको पता पड़ गया होगा कि जब ये सेक्रीफाइस करने पे आते हैं तो कितना बड़ा ये सेक्रीफाइस कर जाते हैं। ये 1.25 लाख से एक को लड़ने का मद्दा रखते हैं। तो इसलिए इनका एक ही वाक्य है, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। और जब ये वाक्य युद्ध घोष बोल देते हैं तो फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, नहीं पता कि इनका परिणाम क्या होगा। लेकिन जब ये निकलते हैं तो ये वास्तविकता है कि एक ही परिणाम होगा और वो होगा युद्ध में जीत और शत्रु का विनाश। अगली आती है आपकी डोगरा रेजिमेंट, पहाड़ों की बटालियन, सबसे घातक बटालियन उनमें से एक है डोगरा रेजिमेंट, जो कि बेसिकली उत्तराखंड वासियों या पहाड़ियों के लिए सबसे पहली पसंद होती है। और डोगरा रेजिमेंट का एक ही आदर्श वाक्य है ज्वाला माता की जय। और जब ज्वाला माता की जय बोलते हैं तो हर एक सिपाही की आंखों में ज्वाला भड़क उठती है और जो शत्रु को राख करके ही खत्म होती है, उससे पहले इनको शांति नहीं मिलती। और डोगरा रेजिमेंट का जो युद्ध घोष होता है वो होता है ज्वाला माता की जय। आगे बढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं कि कितनी सुसज्जित है हमारी इंडियन आर्मी। और अगली राइफल है आपकी गढ़वाल राइफल। और बाबा भोलेनाथ की धरती, बद्री विशाल की धरती है। तो जब शिव जी अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, ये गढ़वाल राइफल भी अपना वही तांडव दिखाती है। और तांडव दिखाती है तो फिर आपको पता है कि क्या होने वाला है। और सीधे एक युद्ध घोष देते हैं बद्री विशाल लाल की जय। और उसके बाद तो दुश्मन आपको कहां दिखेगा वो आप सब जानते हैं। ये है हमारे गढ़वाल राइफल्स का आपका लोगो। सेना से सुसज्जित मेजर आदित्य कुमार जो गढ़वाल राइफल्स के हीरो हैं, जिनको वीर पदक भी मिल चुका है। और आपको पता ही है कि जब वीर पदक मिलता है तो 2-4 तो इन्होंने निपटा ही दिए होंगे। अगला आता है आपका बिहार रेजिमेंट। बिहार को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, ये हमारी बड़ी एक खराब आइडियोलॉजी है कि जब किसी बिहार का शब्द आता है तो हमारे दिमाग से ये चीज़ आ जाती है कि बिहार तो एक अंडर एस्टिमेट जगह है, गरीब कमज़ोर लोगों की जगह है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, 2008 में जब बम्बई अटैक हुआ था तो मेजर संदीप उन्नीकृष्ण जो उस समय ब्लैक कैट कमांडोज में शामिल थे,
पहले शहीद थे, जो कि बिहार रेजिमेंट से थे। दूसरा गलवान वैली, जिसमें चीन से भारत की लड़ाई हुई थी, जिसमें कर्नल संतोष कुमार जो मारे गए थे, माफ कीजिएगा, जो शहीद हुए थे, उनका भी जो रेजिमेंट था वो बिहार रेजिमेंट है। ये अपने सुपर सेक्रीफाइस के लिए जानी जाती है। और अगर बिहार रेजिमेंट की बात करें या बिहार परिक्षेत्र की बात करें तो कैप्टन मनोज पांडे, जो कि कारगिल वॉर में आपका वीर चक्र प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने मरणोपरांत इस वीर चक्र प्राप्त किया था मात्र 24 वर्ष की अवस्था में, वो भी इस बिहार परिक्षेत्र से ही आए हैं। तो मेरे दोस्तों, आगे से कभी बिहार को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि बिहार के लोगों का भी वाक्य वही है, जय बजरंग बली। और जिनके पास बजरंग बली होते हैं उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं होती है। बिहार रेजिमेंट का आप देख रहे होंगे एक सुसज्जित हमारे जवान हैं, साथ में बिहार रेजिमेंट के लोगों में आप देख रहे होंगे कि यहां पर अशोक चिन्ह दिया गया है, जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। नेक्स्ट वीडियो आती है आपकी महार रेजिमेंट। महार रेजिमेंट महाराष्ट्र से संबंधित है और महार रेजिमेंट के बारे में ये कहा जाता है कि अगर इनके पास हथियार भी नहीं है तो हाथों से ही दुश्मन को खत्म कर देंगे ये, और ये तब तक पीछे नहीं हटते जब तक एक एक दुश्मन साफ ना हो जाए, और इनके लिए देश सर्वोपरि है। इसीलिए इनका जो आदर्श वाक्य है, जो आदर्श युद्ध घोष है, वो है भारत माता की जय। सामने आप देख रहे हैं एक सुसज्जित हमारे भारतीय सेना की महार रेजिमेंट के जवान, जो किसी भी बॉलीवुड हीरो को आसानी से टक्कर दे सकते हैं। साथ में है आपका यश सिद्धि महार रेजिमेंट नाम से इसकी पहचान का लोगो, और वैसे भी किसी पहचान की जरूरत नहीं है, आप पर्सनालिटी देख के बता देंगे कि ये जवान हमारे महार रेजिमेंट से संबंधित है। और इसी तरीके से कई और भी हमारे जो सेना की टुकड़ी हैं उनके भी अपने अपने कार्य रहे हैं। जैसे कुर्ग आर्मी, जो कि कुर्ग रेजिमेंट है, वो भी भारत की सबसे सुसज्जित रेजिमेंट है, और सेना दिवस जिनके उपलक्ष्य मनाया जाता है, भारत के पहले आपके एयर मार्शल कर्नल KM करियप्पा, वो भी कुर्ग रेजिमेंट से थे। प्यारे मित्रों, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस बार आपको भारतीय थल सेना की उन रेजिमेंट्स के बारे में बताया जाए जो अपना सर्वस्व बलिदान कर देती हैं, और उनके बारे में बताया जाए जिनकी कमी हम कभी पूरा नहीं कर सकते। आगे भी मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक AWT परिवार से जुड़े रहिए, हमें समर्थन करते रहिए। कोई भी कमी हो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।